वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेडिंग में इसलिए आए थे फ्रीडम के लिए, लेकिन आजकल लगता है कि आप ही चार्ट्स के गुलाम बन चुके हो, ट्विटर को स्क्रॉल करते हो, पीएनएल बार बार चेक करते हो, नींद उड़ चुकी है, तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बर्बाद होने से पहले बचा सकता है। मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स नहीं बताने वाला, मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। अगर आप बर्नट आउट हो, कंफ्यूज्ड हो और ट्रेडिंग ने आपका मेंटल पीस छीन लिया है, तो ये वीडियो एक मिरर भी है और एक मैप भी। तो पहले समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। एक ऐसा रिकवरी प्लान रहेगा जिससे आप फिर से डिसिप्लिन्ड और एक पीसफुल ट्रेडर बन सको। मैं हूं हसीब बदर और मैं भी पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर चुका हूं और ये जो मैंने अभी बताया ये सब चीज़ों से मैं भी गुजर चुका हूँ। लेकिन एक ऐसा रिकवरी प्लान जो मैंने बनाया जिसने मेरा मेंटल पीस ही नहीं बल्कि मेरी ट्रेडिंग भी बहुत इम्प्रूव कर दी, तो वही रिकवरी प्लान मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिंग का डार्क ट्रुथ क्या है, उसमें क्या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स ट्रेडर्स फेस करते हैं। एंड आई एम श्योर कि इन प्रॉब्लम से आप भी रिलेट कर पाओगे। एक प्रॉब्लम है द इनविजिबल ट्रैप, मतलब लाइफस्टाइल एडिक्शन। तो ये क्या होता है? आपने ट्रेडिंग कभी शुरू किया ये सोच के कि ट्रेडिंग मेरा पैशन है, मुझे इससे फ्रीडम मिलेगा, मैं एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकता हूँ, या शायद मैं इसे मेरा फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना लूँगा। लेकिन होता ऐसा है कि आप ट्रेडिंग के जंजाल में फंस जाते हो। मतलब आप चार्ट्स देखने में लग जाओगे, सब प्रॉब्लम्स में लग जाओगे कि यहाँ हर्डल है, यहाँ ब्रेकआउट हो सकता था, मेरा ट्रेड इसलिए नहीं चला, मैं ऐसा करता तो मेरा ट्रेड चल जाता। आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, आप ड्रॉडाउन में आ गए हो, तो आप बस उसी में उलझ जाते हो। आपकी लाइफस्टाइल उसी के आजू बाजू रहती है, आपकी नींद उड़ जाती है। आप कभी बड़ी पोजीशन साइज़ ले लोगे तो कभी बहुत ही छोटी पोजीशन रहेगी, कभी ट्रेड को इंटरफियर कर दोगे। सिर्फ ट्रेडिंग ही आपके दिमाग में चलता है और आपको लगता है कि मैं कब पैसा कमाऊंगा, कब इसमें सक्सेसफुल बनूंगा। आप सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में ही दिन रात सोचने लग जाते हो। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप एक सोशल लूप में फंस जाते हो। मतलब आप कंपैरिजन में लग जाते हो। आप ट्विटर खोलोगे, वहाँ आपको दिखेगा किसी ने स्क्रीनशॉट डाला है, मुझे 50,000 का प्रॉफिट, मुझे 1 लाख का, मुझे 2 लाख का, मुझे 5 लाख का। आपको लगेगा ये ट्रेडर ने साल में 50% बनाया, 100%, वो अपनी लाइफस्टाइल शेयर करेंगे। लेकिन आप ये कंपैरिजन का लूप इतना टॉक्सिक है, इतना पॉइजनस है कि आपको दुखी कर देगा, डिप्रेशन में डाल देगा। आपको लगेगा कि शायद मैं ही पैसे नहीं कमा रहा, बाकी सभी अच्छा कर रहे हैं। आप आपकी खुद की गलतियां ढूंढने में ही लग जाओगे और आपको ये लगेगा कि सभी लोग अच्छे ट्रेड करते हैं, सिर्फ आप ही में कुछ गलतियां है, कुछ कमज़ोरी है। जब तक आप दूसरे ट्रेडर से कंपेयर करोगे, उनके पेस के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे, आप तब तक कभी अपने सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल डैमेज। ये है द हिडन कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान दिखता है कि एक क्लिक ऑफ अ बटन से इतना पैसा बन गया, क्या लाइफस्टाइल है और क्या ही ट्रेडर्स लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग बर्नआउट रियल होता है। ये बात कोई ओपनली नहीं करता। इसमें स्लीप इश्यूज होते हैं, एंग्जाइटी होती है, मूड स्विंग्स आते हैं, हर लॉस को हम पर्सनल लेने लग जाते हैं और बहुत मेंटल प्रेशर बन जाता है। हम इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्टेड रहते हैं। ये सभी ट्रेडर की जर्नी है और सभी ट्रेडर इस चीज़ से गुजरते हैं। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने एक रिकवरी प्लान अपना बनाया है, जो जब ये फेज से गया उसके बाद वो रिकवरी प्लान फॉलो करके कैसे बाहर आया। पहले शुरू में सबको लगता है कि मैं ट्रेडिंग को कंट्रोल करता हूँ, लेकिन रियल में तो ट्रेडिंग आपको कंट्रोल कर रही है। इसलिए ये रिकवरी प्लान फॉलो कीजिए और ट्रेडिंग को एक एन्जॉयबल जर्नी, लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाइए, ताकि इन फ्यूचर आप उससे जो ड्रीम्स, एस्पिरेशंस रखते हैं, जो एम्बिशंस रखते हैं पैसिव इनकम का, एक फ्रीडम का, तो आप वो तभी अचीव कर पाएंगे जब आपके पास एक क्लियर रिकवरी प्लान है। नहीं तो आप ट्रेडिंग के जो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है उसमें फंस जाओगे और आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग, अपना कैपिटल ही बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि शायद आप अपने आप को भी अफेक्ट करोगे मेंटली और
हो सकता है फिज़िकली भी आप अपने आप को हार्म कर दे। तो चलिए अब ये रिकवरी प्लान को डिस्कस करते हैं। तो रिकवरी प्लान में जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, मेक श्योर आप वो सब चीज़ें अप्लाई करें। हो सकता है आप कुछ उसमें से फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सभी चीज़ फॉलो करेंगे तो आप एक पीसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ट्रेडिंग में एक मेंटर चाहिए। इसलिए कि आपको ट्रेडिंग सीखना और सीख के करना, समझ के करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो मेंटर के लिए आपको पे करना पड़े। अगर आप पे नहीं करना चाहते तो सिंपल एक मेंटर पकड़ो और उसे फॉलो करो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। वो नॉइस कट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। एक ही मेंटर को फॉलो कीजिए, सबको मत देखिए। यूट्यूब पे होगा, ट्विटर पे होगा, और भी आपके कुछ नेबरहुड में हो सकता, पर्सनल सर्कल में होगा, जिसको भी आप लुक अपॉन करते हैं। हो सकता है कोई बुक के ऑथर हो, आप उन्हें फॉलो कीजिए। एक मेंटर बनाइए, उनसे हेल्प लीजिए, उनसे सीखिए, उन्हें कॉपी कीजिए। मैंने एक ऑल्टर ईगो पे वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट अपनी ट्रेडिंग में लाइए और अपने मेंटर जैसा बनिए, उनसे सीखिए। मेंटरिंग आपको हेल्प करेगी आपका लर्निंग कर्व शॉर्टन करने में, और आपको वो चीज़ें उसे बचाएगी जो वो मेंटर खुद फेस कर चुका है। तो ज़रूरी नहीं है आपको भी सभी प्रॉब्लम से जाना है, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। इससे आप जल्दी भी सीखेंगे और गलतियाँ भी कम करेंगे। तो आपका मेंटल पीस भी बना रहेगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बनने के पाथ पे आ जाएंगे, क्योंकि आपके मेंटर ने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है और वो खुद सीखे हुए हैं। तो सोच समझ के अपने मेंटर को परखिए, जानिए और उन्हें फॉलो कीजिए, और स्टिक टू ओनली वन मेंटर। अगर 2-3 मेंटर भी रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए, लेकिन उनकी एडवाइस फॉलो कीजिए और टाइम दीजिए, उन पे भरोसा करके आप आगे बढ़िए। तो एक टिप देता हूँ अच्छा मेंटर जानने के लिए, कि जो आपकी गलती आपको बताता है और आपको स्पून फीड नहीं करता, वो आपको खुद का इंडिविजुअल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। जो आपको पैसों की लालच दिखा रहा है, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस, एक्सपेक्टेशंस देता है, उनसे ज़रा सावधान रहिए, बच के चलिए। तो आप राइट लोगों को ढूंढिए जो आपको बताता है कि पैसे कैसे ट्रेडिंग में बचाने, ना कि पैसे कैसा कमाना। जो आपको पैसा बचाना सिखा रहा है, हो सकता है वही आपके लिए अच्छा और सही मेंटर हो। अब दूसरा स्टेप है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाओ। तो इसके सर्टेन एलिमेंट्स है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान में आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ही सिस्टम ट्रेड करते हो। बार बार सिस्टम जंपिंग नहीं करनी। कहीं पढ़ लिया कि ये अच्छा ट्रेड कर रहा है तो इसका सिस्टम ले लूँ, कभी ये सिस्टम नहीं चल रहा तो ये सिस्टम अडॉप्ट कर लूँ, ऐसा नहीं। एक सिस्टम पे चिपको और उसको टाइम दो, 2-3 साल 4 साल जो भी टाइम लगे उसे दीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट्स कीजिए और वो सिस्टम के मास्टर बनिए। तो ये आपको एक क्लैरिटी और फोकस देगा कि आपको एक चीज़ में मास्टरी करनी है, और क्लियर विजन और गोल सेट कर देगा आपके लिए। फिर आपको दूसरी चीज़ जो करनी है वो है कि आप जो भी स्टॉक स्क्रीन करते हैं उसमें एक फोकस लिस्ट बनाइए। आपको उस फोकस लिस्ट के स्टॉक्स में से ही स्टॉक्स को बाई सेल करना है। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आप फोमो में नहीं रहोगे, और फोमो बहुत हार्मफुल है ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आपके लिस्ट में वो स्टॉक नहीं है और आप यहाँ ट्विटर पे जाके देखोगे कि ये स्टॉक मैं ले लूँ या वो स्टॉक इसने बताया है तो ले लूँ, आप न्यूज़ के भरोसे कुछ सुन के ले लिया, तो आप हमेशा एक सर्कल में घूमते रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे और फोमो का शिकार रहोगे, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे लालच पैदा होती है, डर पैदा होता है, और ये ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल अच्छा इमोशन नहीं है। इसलिए एक फोकस लिस्ट आपको ऐसा हेल्प करेगा कि आपको पता रहेगा कि इसमें मेरे ये 10 नाम, 20 नाम, 50 नाम है, इसी स्टॉक्स में मैं बाई सेल करूँगा, बाकी दुनिया क्या कर रही है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको एक स्टॉक्स की क्लियर फोकस लिस्ट रहनी चाहिए और आपको उस पर ही फोकस करना है। नाम ही सजेस्ट करता है फोकस लिस्ट, और आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग प्लान का वो है आपको रिस्क फर्स्ट अप्रोच रखना है। मतलब आपको ये सोचना है कि मेरा कैपिटल कैसे बचेगा। जब भी ट्रेड लेते हो तो हमेशा ये सोचो कि इसमें मैं कैसे मेरा पैसा बचाऊंगा, ना कि कितना कमाऊंगा।
स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, डिसेंट रीजनेबल पोजीशन साइज बना के काम करना है, ऑल इन नहीं होना है, कभी कोई टिप पे नहीं जाना है, डर पे होप पे काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप ले लो, निकल जाओ। हमेशा ये सोचो कि मैं ये स्टॉक में एंटर करने के पहले एग्जिट कैसे कर पाऊँगा, ये सोच के ही एंट्री लेनी है स्टॉक में। तो हमेशा रिस्क फर्स्ट अप्रोच रखिए और आप याद रखिए कि आप रिस्क मैनेजर है और यहाँ पे पैसा तभी बनता है जब आप पैसा बचाना सीखोगे। तो रिस्क फर्स्ट अप्रोच हमेशा रखिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए अपनी ट्रेडिंग से। 50, 100, 200, 300, 400% ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत कीजिए साल के। महीने का 2%, 5%, 10%, 12%, दिस इज़ ऑल वेरी रॉन्ग। ट्रेडिंग एक सीजनल बिजनेस है। साल में आपका एक महीना भी ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिटेबल चले गया तो आपका ईयर बन जाएगा। 20-30% रिटर्न आप इसमें बना पाएंगे अगर आप साल भर पैसा बचा सकते हो, ओवर ट्रेड नहीं करोगे, अननेसेसरी जब मार्केट अच्छा नहीं है तब भी ट्रेड करते हो, या फोमो में आके ट्रेड करते हो, या लालच में आके ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं करना है को आपके समय के लिए रुकना है, पेशेंटली ट्रेड करना है। इसलिए एक्सपेक्टेशन कम रखिए लेकिन रियलिस्टिक रखिए। ऐसा नहीं कि 100% कमा लूँ, 200% कमा लूँ, हो सकता है आगे आप कमा भी ले जब अच्छे ट्रेडर बन जाए, लेकिन पहले रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रख के काम करना सीखें और इससे आपको कभी लालच नहीं पैदा होगी, आप कभी इम्पेशेंट होकर ट्रेड नहीं करेंगे और आपको ये पता रहेगा, ये समझ में आ जाएगा कि ये सीजनल बिजनेस है और एक भी ढंग का महीना साल में मिल गया या 20 दिन 15 दिन अच्छे मिल गए, 2-3 अच्छे ट्रेड मिल गए तो साल बन जाता है। अननेसेसरी अगर लॉसेस आप अवॉइड करते हैं तो कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। और प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सिंपल रूल्स आपके रहने चाहिए, जैसे कि एग्ज़िट रूल क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ एग्ज़िट करना है। अगर आप 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल करते हैं तो उससे एग्ज़िट करने का एक फ़िक्स रूल रखें। अगर आपका रूल है कि मैं 20% पे निकल जाऊंगा तो फिक्स रूल रखें। अगर आपका रूल है कि मेरे 3% स्टॉप लॉस पे काम करना है, ऐसे फिक्स रूल, सिंपल रूल रखिए। और सिंपल रूल ऐसे भी रख सकते हो कि मैंने ट्रेड लिया, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया, स्क्रीन बंद कर दिया, दिन भर स्क्रीन अब नहीं देखूंगा, अपने काम पे लग जाऊंगा, बार बार PNL चेक नहीं करूँगा। ये सब सिंपल रूल्स जो सबको पता है लेकिन फॉलो नहीं करते, तो इसे आप लिख लो कि आप इसे फॉलो कर रहे हो कि नहीं और इसे फॉलो कीजिए। ट्रेडिंग में क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और पीस ऑफ माइंड बहुत मिलेगा। ट्रेडिंग प्लान का ये भी पार्ट रहना चाहिए कि एज ए ट्रेडर कोई ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए ताकि आप लाइक माइंडेड ट्रेडर्स से बात कर सके। सिमिलर प्रॉब्लम्स वो भी फेस करते हैं तो उनसे डिस्कस करोगे तो मन हल्का होगा, माइंड शांत रहेगा और क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन दूर रहेगा और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनेंगे। एक दूसरे से सीखोगे और लर्न करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ लोनली बिजनेस। तो अकेले रहोगे, नेगेटिव थॉट्स में रहोगे तो फंस जाओगे। इसलिए कोई कम्युनिटी का पार्ट बनिए और अकेला फील नहीं करोगे और अच्छी चीज़ें सीखोगे और एज अ ट्रेडर इम्प्रूव करोगे। नॉलेज शेयर करने से, बांटने से हमेशा बढ़ता है, तो दूसरे से शेयर करो, दूसरे का नॉलेज लीजिए, नई चीज़ें सीखोगे और इम्प्रूव करोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग को एक जर्नी समझिए, एक बिजनेस समझिए। 5 साल मिनिमम आपका टारगेट रहना चाहिए कि इसमें मैं आया हूँ तो 5 साल टिक के रहूँगा, पेशेंटली काम करूँगा। हो सकता है 4 साल लॉस हो, 5वां साल आपका शायद ट्रेडिंग जर्नी बना दे। सीखने का माइंडसेट से काम कीजिए, सब्र रखिए और इसे एज अ बिज़नेस ट्रीट कीजिए। लॉसेस पार्ट एंड पार्सल है, सबको होता है, सब बुरे फेजेस से जाते हैं, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने आप को इम्प्रूव करता है, सीखता है और अपने आप को टाइम देता है। तो आप पेशेंटली लंबे समय तक ट्रेडिंग करने के लिए टिके रहे और यही माइंडसेट से ट्रेडिंग में काम करना है। उसे एज अ बिज़नेस समझिए और एक लंबी जर्नी समझ के ट्रेडिंग कीजिए। तो लास्ट में यही कहूँगा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएट करना, फ्रीडम मिलना, पैसिव इनकम जनरेट करना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आप उसके चक्कर में अपना मेंटल पीस ही छोड़ दोगे तो क्या ही मतलब है। आफ्टर ऑल मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए जो तरीके बताए हैं, ऐसा एक क्लियर रोड मैप बनाइए, ऊपर दिया हुआ प्लान है, जो टिप्स दी है उसे फॉलो कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कीजिए। पैसों के पीछे मत दौड़िए, एक अच्छा ट्रेडर बनने की तरफ दौड़िए, तो आपका मेंटल हेल्थ भी बना रहेगा और एक अच्छे ट्रेडर बनने के पाथ पे आप चल पड़ोगे।
तो लास्ट में यही कहूँगा कि सिस्टम बनाओ, पेशेंस रखो और अपने आप पे ट्रस्ट रखो, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।